हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन की ज्योमेट्रिक मीनिंग की बात करेंगे कि उनको ज्योमेट्रिकली देखा जाएगा तो क्या होगा। तो पिछले क्लास में जब हमने सॉल्यूशन देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो देखा था कि ऐसे भी लीनियर इक्वेशन थे पेयर में जिनका सॉल्यूशन जो था यूनिक हो रहा था, यानी कि वन सॉल्यूशन हो रहा था। ये भी देख रहे थे ऐसे पेयर में हमने इक्वेशन लिए थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहे थे। और तीसरा हमने देखा था कि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थे जिसके मेनी सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। तो वैसे ही हम लोग एग्जांपल लेकर इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया था x + y = 10 एंड दूसरा इक्वेशन लिया था x - y = 2। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे मैं x और y की जगह पे वैसे पेयर ऑफ रियल नंबर्स देखूं जिसको ये दोनों सेटिस्फाई करे, तो हमें ऐसा एक ही पेयर मिलेगा। वो x y का पेयर क्या होगा? तो वह पेयर होगा 6 और 4। देख लीजिए, 6 और 4 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, x का 6 और y का 4 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ भी देखो 6 और 4 रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके अलावा और भी कोई पेयर होगा क्या? तो कोई पेयर नहीं होगा। यानी कि ये जो है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है? यूनिक हो रहा है। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन क्यों हो रहे हैं? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसी को पहले देखते हैं। तो चलिए दोनों यहाँ पे आपके पास जो लीनियर इक्वेशन दिए हैं उनको लेकर मैं इनका दो सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ खींचता हूँ। तो पहला इक्वेशन है x + y = 10। तो यहाँ से देखिए तो x = में क्या हो जाएगा? 10 - y। चलिए मैं इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ x ले लेता हूँ, यहाँ y लेता हूँ, और y के जगह पर सपोज करिए यहाँ पर y के जगह पर मैं मान लीजिए रख देता हूँ 3। तो y की जगह जब मैं 3 रखूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? 10 - 3 7। अगर मैं y की जगह यहाँ 5 रख दूँ और यहाँ 5 रखूंगा तो 10 में से 5 गया, x का वैल्यू 5 आ जाएगा ना। दूसरा इक्वेशन है x - y = 2। दैट मीन्स x = हो जाएगा 2 + का y। चलिए इसके भी मैं यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं ना जी। चलिए ध्यान दीजिए x y। अगर मैं यहाँ पर y की जगह पे सपोज मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अगर y की जगह मैं रख देता हूँ 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस, ठीक है, एंड ये y एक्सिस। निगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि निगेटिव में तो हमारे पास नंबर है नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा निगेटिव में तो नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग निगेटिव में नहीं लेते हैं। चलिए x हो जाएगा इधर आपका x', ये आपका y और नीचे आपका y'। 7 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ऊपर 7 चला जाएगा यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग x का 7 y का 3, x का 7 ये रहा और y का 3 यहाँ पे होगा ना, 7 3। दूसरा सॉल्यूशन है 5 5, x का 5 y का 5 5 5, ये ना हो जाएगा 5 5। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो किस तरह से जाएगा जी? इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कुछ इस तरह से निकलेगा, इस तरह से प्रोड्यूस होगा। इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं इधर से, ठीक है ना, ऐसे ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलिए तो ये इसको दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। ये किसका सॉल्यूशन है जी? किसका ग्राफ है? तो x + y = में 10 के लिए। दूसरा लेते हैं 5 3 है, x का 5 और y का 3 है, x का 5 है एंड y का 3 है, ये 5 3 हो गया। दूसरा सॉल्यूशन ले लेता हूं 4 और 2, x का 4 और y का 2, ये हो जाएगा 4 और 2। तो इन दोनों से होकर जाने वाले
अगर हम लोग लाइन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर ये ऐसे जाएगा। अब ग्राफ नहीं है, ग्राफ रखता तो एग्जैक्ट जाता, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यह दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट कहां है, तो एक ही कॉमन पॉइंट है, वो ये है। ये दोनों लाइन, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ जो खींचे हैं, तो ये दो लाइन है, और ये दोनों लाइन में जितने भी कॉमन पॉइंट होंगे वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कॉमन पॉइंट एक ये दिख रहा है, जो देखिए यहां से x यानी 6 के सामने है और y यानी 4 के सामने है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,4। तो यही कॉमन पॉइंट मिल रहा है जो जिस पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स यही आपका x एंड y हो जाएगा। तो ग्राफिकली भी पता चल रहा है, ज्योमेट्रिकली भी देख रहा है कि x का यहाँ 6 है एंड y का 4 है। तो जब हम देख रहे हैं कि ये जो दो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इन दोनों का ग्राफ खींचने पे ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ इसके एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए, ये आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचने पे पता चल रहा है, कि ग्राफ से भी पता चल रहा है हमें कि उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो रहा है, और जो उनके कॉमन पॉइंट्स होंगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके एक ही सॉल्यूशन हो रहा है। तो ग्राफिकली भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या इस इक्वेशन में है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू में 2। इन दोनों के उसमें ऐसा क्या है जिसका ग्राफ खींचने पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा और इसके एक ही सॉल्यूशन हो रहा है। तो चलिए, अगर मैं इनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट में कंपेयर करके देखूं तो क्या देखने को मिलेगा। तो इस वाले इक्वेशन में देखिए, a1 का वैल्यू, x का कोफिशिएंट 1, b1 y का वैल्यू, y का कोफिशिएंट 1 एंड द कांस्टेंट वो c1 ले लेते हैं। तो या तो दोनों कांस्टेंट इक्वल के उस तरफ हो या दोनों इस तरफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो दोनों उस तरफ होना चाहिए इक्वल के, है ना, राइट साइड में, या फिर लेफ्ट साइड में होना चाहिए, दोनों के दोनों। तो c1 10 हो जाएगा। उसी तरह दूसरे वाले इक्वेशन से a1 देखिए 1 है, b1 आपका -1 है एंड c1 जो है 2 है, सॉरी a2 ना, a2 b2 एंड c2 इसे ले लेते हैं। ये a1 b1 c1 होगा, ये a2 b2 c2 इससे आ गए, यानी कि x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट a1 b1 c1 इसके लिए होगा और दूसरे वाले के लिए a2 b2 c2 होगा। तो मैं इनमें कंपेयर करूं, यानी a1 बाई a2 लूं, तो देखिए ये होगा 1 बाई 1 यानी कि 1, और दूसरा मैं b1 बाई b2 लूं तो ये हो जाएगा 1 बाई -1 इक्वल टू -1। तो ये दोनों रेशियो जो हैं x के एंड y के कोफिशिएंट के, वो इक्वल नहीं हो रहे हैं, ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो c1 बाई c2 चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां देख रहे हैं कि अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे दिए हों जिनमें x के कोफिशिएंट का रेशियो एंड y के कोफिशिएंट का रेशियो अनइक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन में उसके क्या हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। और यूनिक सॉल्यूशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका ग्राफ खींचने पर ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन हो रहे हैं तो उसको कहते हैं कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी कि अगर उनके सॉल्यूशन हो रहे हैं तो उनको कंसिस्टेंट कहेंगे। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। समझ गए। और यहाँ पे हम लोग ग्राफ क्या देखें, ये ग्राफ जो ग्राफ खींचने पे क्या पता चला है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो इंटरसेक्टिंग हो रहा है ना, वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास इक्वेशन दिया हो और ये रेशियो आप चेक कर लें तो ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग होगा ग्राफ, और इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा यानी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। चलिए दूसरा पेयर ऑफ मैं लीनियर इक्वेशन यहां लेता हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8 एंड इसका पेयर में लेना है तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 15।
ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसको मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल लिया था और मैंने बताया था कि यहाँ x और y के लिए ऐसे कोई पेयर नहीं मिलेंगे, ये कोई पेयर नहीं मिलेंगे जो दोनों के दोनों रियल हो। ठीक है, ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यानी x और y के किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, दैट मीन्स इसके नो सॉल्यूशन है। तो इसके नो सॉल्यूशन क्यों हो रहे हैं, तो चलिए इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, यहां से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2x। सपोज यहां ध्यान से देखिएगा, मैं x y के कुछ यहां वैल्यूज रखता हूं, x एंड y। x के जगह सपोज मैंने 2 रख दिया, तो 2 2 जा 4, 8 में से 4 गया आपका 2 आ जाएगा, सॉरी 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा। मैं सपोज x की जगह 3 रख देता हूं, तो 2 3 जा 6, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए दो। दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं, 4x प्लस का 2y, ठीक है, इक्वल टू में 15। यहां से 2y इक्वल टू में 15 माइनस का 4x, यानी y इक्वल टू में आ जाएगा 15 माइनस का 4x बाई में 2। चलिए मैं यहां पे इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, नीचे में बना लेता हूं। ठीक है, चलिए इसके दो सॉल्यूशन मैं निकालता हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा x एंड y। ठीक है, सपोज मैं x की जगह 3 रख देता हूं, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब 15 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बाई 2, यानी 1.5। सपोज यहां पर मैं क्या रख दूं, सपोज मैं रख देता हूं 2, तो 4 2 जा 8, तो 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा आपका 7 और बाई में 2, यानी आ जाएगा ये 3.5। चलिए मैं इनका ग्राफ यहां पर खींचता हूं बगल में। तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लिए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही ले लेते हैं। चलिए x एक्सिस और यहाँ ये y एक्सिस। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, x डैश y एंड y डैश। वैल्यू देखिए 3, पहले इसको लिखते हैं। अच्छा, हाईएस्ट वैल्यू इसमें 4 तक गया है ना, तो 4 तक ही ले लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। x का 2 y का 4, x का 2 y का 4। ठीक है, 2 एंड 4। दूसरा सॉल्यूशन है 3 एंड 2, x का 3 y का 2, 3 एंड 2। इन दोनों से होकर जाने वाले अगर हम लाइन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। चलिए कुछ इस तरह से जाएगा, 3 एंड 2। अब ग्राफ पे थोड़ा एग्जैक्ट खींच पाइएगा आप। यह है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8। चलिए दूसरा देखते हैं, x का 3 y का 1.5, x का 3 y का 1.5 इधर हो जाएगा। 3 एंड 1.5। दूसरा है आपके पास x का 2 y का 3.5, x का 2 y का 3.5। है ना, यहाँ पे है 2 एंड 3.5। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की हम बात करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। ये दोनों लाइन जो है, दोनों जो हमने ग्राफ खींचे, ये किसका ग्राफ था जी, ये आपका ग्राफ है 4x प्लस का 2y इक्वल टू में 15। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या इनमें एक भी कॉमन पॉइंट मिल सकता है? एक भी नहीं मिलेगा, नो कॉमन पॉइंट्स। यानी कि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पैरेलल है, और पैरेलल लाइन जब कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे कॉमन पॉइंट नहीं मिलेंगे दोनों लाइन में, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है और पैरेलल होगा तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसके नो सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो देखिए
यहां से भी इक्वेशन से भी हम लोग देख रहे थे कि इसके नो सॉल्यूशन थे, लेकिन जब इसका ज्योमेट्रिकली हमने देखा तो ज्योमेट्रिकली ये हमें दिख रहा है कि इनके ग्राफ के पे लाइंस पैरेलल रह रहे हैं और ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन। तो ऐसा क्या है उन इक्वेशन में? पहला इक्वेशन था 2x + y = 8 एंड दूसरा इक्वेशन था 4x + का 2y = 15। यहाँ तक ये a1 है 2, b1 है यहाँ 1 एंड c1 है आपके पास 8, a2 है 4, b2 है 2 एंड c2 है 15। अब मैं इनके रेशियो देखूं, a1/a2 यानी x के कोफिशिएंट के रेशियो 2/4 कट जाएगा, 1/2 आ गया। b1/b2 देखूं तो 1/2 है, तो दोनों तो ये इक्वल है। चलिए c1/c2 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो थर्ड निकालना पड़ेगा, 8/15। तो मैं देख रहा हूं कि इन इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो अगर यह चीज मिले देखने में, अगर आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हों और उनके x के कोफिशिएंट के रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल हो बट कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं हो, तो उस कंडीशन में उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। और इसका ग्राफ क्या होगा? एकदम पैरेलल जाएगा। क्या जाएगा? पैरेलल जाएगा। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो वैसे पेयर ऑफ इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वैसे क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो अगर आपके पास इक्वेशन दे दें पेयर में, तो इनसे आपको देख के पता चल जाएगा कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे, वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा और उसका ग्राफ हमेशा पैरेलल लाइन जाएगा। चलिए, हमने अगला याद होना चाहिए, पिछले क्लास में हमने लिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 4 एंड दूसरा लिया था 2x + का 4y = 8। तो मैंने आपको बताया था कि इसके बहुत सारे पेयर मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मैंने आपको देखो, x की जगह 4 रख दे, y की जगह 0, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। देख लो, 4 और 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 4 2 8 है, ये 0 8 आ जाएगा कि नहीं। अच्छा, x की जगह 2 रख दे एंड y की जगह पर हम लोग इसमें रख देते हैं 3, नहीं सॉरी 1 रखेंगे, 1। तो देखिए 2 1 जा 2, यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 4 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 4 8 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर मैं x की जगह 0 एंड y की जगह 2 रख दूं तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन इसके मिल रहे थे। तो मैंने बताया था इसके कैसे सॉल्यूशन है, तो इसके मेनी सॉल्यूशन है। आप लिख सकते हैं कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो ऐसा इन इक्वेशन में क्या है कि इसके मेनी सॉल्यूशन हो रहे हैं, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इनका ग्राफ बनाकर पहले ग्राफिकली समझते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, x + 2y = 4, यानी x = 4 माइनस का 2y हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, ठीक है, x y। अगर मैं y की जगह 0 रख दूँ तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर y की जगह मैं 1 रख दूँ, 1, 2 1 जा 2, 2 सेपरेट होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला इक्वेशन ले लेता हूँ, 2x + का 4y = 8। तो यहाँ से आपका 2x = में क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 4y, x = में 8 माइनस 4y/2। चलिए मैं इसके दो सॉल्यूशन यहाँ भी निकाल लेता हूँ। देखिए x y, ध्यान दीजिए, अगर मैं y की जगह यहाँ 3 रख देता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से तो आ जाएगा माइनस का 4 और /2, तो कट के -2 आ जाएगा। आप रख के देख लो, 8 - 4 इंटू में 3/2, तो 8 - 12/2 माइनस का 4/2 कट गया, 2 आ गया माइनस का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं y की जगह पे सपोज यहाँ पे रख लेता हूँ 4 रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 4 रखेंगे, 8 - 4 इंटू 4/2, तो 8 - 16/2 यानी कि आ जाएगा माइनस का 8/2 कट जाएगा -4 आ जाएगा, समझे। चलिए मैं अब इसका इन दोनों के लिए ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ ले लेता हूँ, नहीं
ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये आपका x हो जाएगा, x, इधर x डैश, y एंड y डैश। मैं 4 तक वैल्यूज को ले लेता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। उसी तरह नीचे ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4। चलिए x का 4 y का 0, x का 4 y का 0, देखो तो कहाँ होगा 4 एंड 0, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0 ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा 2 1, x का 2 y का 1, x का 2 y का 1। तो इन दोनों से होकर जाने वाले अगर हम लाइन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से ना जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो ये इक्वेशन है x + 2y = में 4। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, x + 2y = में 4। चलिए अब दूसरा जो आपके पास है, दूसरा इसको लेते हैं, x का -2, x का -2 एंड y का 3, x का -2 एंड y का 3, इधर जाएगा, इधर है ना। दूसरा x का -4 एंड y का 4, x का -4 एंड y का 4। तो इन दोनों से होकर जाने वाले अगर हम लाइन को खींचे, ठीक है, इन दोनों से होकर जाने वाले अगर हम लाइन की बात करेंगे तो आपका हम लोग इन दोनों से अगर हम लाइन खींच दें, कोई अलग कलर मैं ले लेता हूं, ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों जो है सेम ही लाइन ना दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं। इसका इक्वेशन है 2x + का 4y = में 8। दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो जब एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है, तो इनका ग्राफ हम कह सकते हैं कि जब एक दूसरे के ऊपर है तो ये बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, है ना जी। तो ये बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे के सारे क्या होंगे, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन होंगे। तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, देखो 2 1 भी इसका सॉल्यूशन है, 4 0 भी है, 0 2 भी हो जाएगा, यह आपका -2 3 भी होगा, -4 4 भी होगा। तो ये सारे जो होंगे ये इसके सॉल्यूशन होंगे पेयर ऑफ लीनियर, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन कर लूं, देखो, और इसको डिवाइड में भेज दूं तो वही फिर पहले वाला ही इक्वेशन आ जाएगा। तो ये पहले वाले इक्वेशन का ही 2 टाइम्स सब कुछ हो गया है ना, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर है। एक दूसरे के ऊपर का मतलब यही है कि ये कोइंसाइड है, ये क्या है, कोइंसाइड है। तो ग्राफ जब बनाएंगे ऐसे इक्वेशंस का तो उनका ग्राफ कोइंसाइड होगा। तो एक्चुअल में इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है ऐसा जो ऐसा कंडीशन आ जा रहा। पहला इक्वेशन था x + का 2y = 4 एंड दूसरा इक्वेशन था 2x + का 4y = में 8। चलिए यहाँ पे अगर मैं देखूं a1 तो वह है 1, b1 वह है 2 एंड c1 वह है 4। उसी तरह इसमें सेकंड इक्वेशन में a2 है आपका 2, b2 है आपके पास 4 एंड c2 है आपके पास 8। तो मैं रेशियो निकालता हूँ a1/a2 यानी 1/2, b1/b2 मैं निकाल के देखता हूँ, ये 2/4, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा एंड ये दोनों इक्वल हो गए तो c1/c2 भी निकाल लीजिए, 4/8, तो ये 1/2, ये भी 1/2 आ गया। तो हम इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के। तो अगर ये चीज हो जा रहा है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड द कांस्टेंट का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ जब खींचेंगे तो वो कोइंसाइड होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगे। और उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो उसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, लिख सकते हैं कि इनफाइनाइटली
मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और उसका ग्राफ कोइंसाइड होगा। अच्छा, तो इसको भी क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर उसके सॉल्यूशन हो रहे हो, चाहे वो एक हो या बहुत सारे हो, तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। और कंसिस्टेंट के साथ साथ एक्चुअल में ये एक दूसरे पे डिपेंड है, तो इनको डिपेंडेंट भी कहते हैं। डिपेंडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिपेंडेंट भी कहते हैं। ग्राफ एक दूसरे के ऊपर जाएगा, कोइंसाइड होगा, इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहां से हमने 3 टाइप के इक्वेशन देखे जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहे थे, मेनी सॉल्यूशन हो रहे हैं और यूनिक सॉल्यूशन भी हो रहे हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया है और जो अभी हमने तीनों टाइप के इक्वेशन लिखे थे, ठीक है, उनके अंदर हम लोग जो रिजल्ट पाए उसको एक समरी के रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला था उनके रेशियो का हम लोग देख रहे थे, रेशियोज ऑफ किसके, तो कोफिशिएंट्स के एंड कांस्टेंट के, रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट के, रेशियो एंड कोफिशिएंट कांस्टेंट, कॉमा दे देते हैं, कांस्टेंट के बीच में भी रेशियो देख रहे थे और कोफिशिएंट के बीच में देख रहे थे, ठीक है। और फिर उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं, यानी जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, और फिर उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की भी बात कर रहे थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो अगर रेशियो की बात करें, अगर a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के, अब ये a1 और b1 आपको पता ही है, इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया हो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, या ऐसे भी हो सकता है a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों कांस्टेंट इक्वल के राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। तो a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तो ज्योमेट्रिकली उसका क्या हो जाएगा जी, वो इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसकी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, वन सॉल्यूशन, और उसका ग्राफ जो होगा इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, और ये भी कह सकते हैं कि अगर उसके सॉल्यूशन हो रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट, समझ रहे हैं। दूसरा देखिए, अगर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के लेकिन इक्वल नहीं हो c1/c2 के, तो इस कंडीशन में इसके ग्राफ जो खींचेंगे वो हमेशा पैरेलल ही होगा, याद है ना, पैरेलल होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, है ना। और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। और क्यों होता है नो सॉल्यूशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाते हैं, इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, और अगर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और इक्वल हो c1/c2 के, तो इसके जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, ना इंटरसेक्टिंग होंगे, कोइंसाइड होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, तो इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनगिनत। और ऐसे ग्राफ भी क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाते हैं। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाते हैं, यानी कि वन सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग डिपेंडेंट भी कहते हैं, डिपेंडेंट भी कहलाते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला और ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देख ली, ठीक है।
आगे हम लोग इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में देखेंगे आगे की क्लास में।